दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आप लोग से बात करने वाला हूं वह काफ़ी व्यवहारिक और ज्वलनशील विषय है और यह विषय है शुभ लाभ या शुद्ध लाभ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यह विषय है शुभ लाभ या शुद्ध लाभ। अभी जो महीना चल रहा है भारत में और जिस तरह से लक्ष्मी के हम लोग ने पूजा की, आराधना की, ऐसे में हर घर पर आप चिपका हुआ देखेंगे, इस तरह के स्टिकर पाएंगे कि शुभ लाभ। तो हमारे भारतीय दर्शन में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में हमेशा शुभ लाभ की अवधारणा रही है, यानी लाभ तो हो, शुभ हो। लेकिन वर्तमान समय जो चल रहा है या जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आपस में वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं, उसमें कई बार हम लोग यह भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने लाभ अर्जित की वह शुभ है या अशुभ है। यानी वर्तमान समय में हम लोग व्यवहारिकता में तो शुद्ध लाभ की बात करते हैं, लेकिन जब पर्व त्योहार आता है या बड़ी बड़ी बातें करना होता है तो हम लोग शुभ लाभ की बात करते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजा में हम लोग अक्सर देखे हैं या हम लोग इस धारणा को मानते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है? पहले शुभ लाभ का मतलब आपको बता दूं कि यह शुभ लाभ मतलब है लाभ तो हो लेकिन वह शुभ हो। शुभ यानी कि किसी के संवेदनाओं को आहत करके, कोई गलत कार्य करके या गलत रास्ते से लाभ अर्जित ना की गई हो, यानी पैसे की कमाई हो लेकिन उसका जरिया भी अच्छा हो। ठीक अगर इसे हम कहें कि साध्य और साधन दोनों सही हो, साध्य यानी पैसा, साधन यानी कमाई के तरीके, दोनों का शुभ होना बहुत जरूरी है, तभी वो लाभ शुभ माना जाएगा। ये हमारे दर्शन भी है, हमारे भारतीय दर्शन में भी ये चीजें हैं, हमारा ज्ञान परंपरा भी इसी में आगे बढ़ा है और हमारे धर्म में भी यही चीज देखने को मिलता है और हम लोग इसको मनाते भी हैं और बखूबी उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। जिस तरह दीवालों में हम लोग बड़े बड़े पोस्टर चिपकाते हैं या घर में चिपकाते हैं तो शुभ लाभ ही चिपकाते हैं। अब रही बात शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ यानी कि प्योर प्रॉफिट। प्रॉफिट ही अंतोगतवा लक्ष्य है, यानी कि साध्य की तो बात करते हैं लेकिन साधन की बात नहीं करते हैं। साध्य हमारा मुनाफा कमाना है। अब मुनाफा वो कैसे हो, गलत कार्यों से हो, ब्लैक मार्केटिंग से हो या किसी के संवेदनाओं को दुखी करके हो, गबन करके हो, इसकी बात हम लोग या चर्चा ही नहीं करते। बस लाभ होना चाहिए। और समाज की जो कड़वी सच्चाई है वह आजकल या कहें कि अभी फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, जहां पे हम लोग लाभ पे ज्यादा जोर देते हैं और उसके रास्ते पर कम बात करते हैं। अब देखिए, इसमें कई परिस्थितियां हैं। क्या खुशी रहने का, अगर हम सवालों से इस चीज को थोड़ा सा जांच पड़ताल करें या इसको तार्किक आधार पे अगर कसें कि लाभ या मुनाफा या पैसे की अहमियत या पैसा कितना चाहिए, तो अगर सवालों से इसे समझे तो बड़ी अच्छे से या बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। क्या हम लोग यह मान के जब चलते हैं कि पैसे से ही खुशी आ सकती है, पैसे से ही समृद्धि आ सकती है, या पैसा ही पहचान का आधार है, या पैसे के बिना कोई पहचान बन ही नहीं सकती, तो हमारे सामने कई प्रश्न और भी खड़े हो जाते हैं। क्या हमारे मनोमस्तिष्क में बैठे हुए तमाम जो भगवान का स्वरूप है या तमाम देवी देवताओं का जो स्वरूप है, क्या सभी पैसे वाले हैं? हम समाज में जिन भी लोगों को पूजते हैं या जो लोग हमारे लिए आदर्श पुरुष रहे हैं हमारे इतिहास में, क्या सभी पैसे वाले थे? और क्या हम लोग समाज में जिस आदमी को हंसते हुए पाते हैं या जिस आदमी को खुलकर सोते हुए पाते हैं या खुलकर व्यवहार करते हुए पाते हैं, क्या सभी पैसे वाले होते हैं? यह है जाहिर सी बात है, आपको तरह तरह के जवाब आपके अंदर से ही झांकती हुई प्रतीत हुई या आपके अंदर ही तरह तरह के जवाब अभी आकार ले रही होगी। इसे और आसानी से अगर हम समझें तो अगर हमें यह लगता है कि जिसके पास जितना पैसा है वह उतना खुश हो सकता है या उतना गुना खुश होगा या उतनी समृद्धि उसके पास है, तो इसे इस तरह से भी नाप सकते हैं कि जो जितना ज्यादा खुश होगा, अगर उसे बीमारी होती है तो वह उतना ही ज्यादा दुखी भी होगा, या उसके शरीर में कोई कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, तो उसे उतना ही गुना दुखी भी होना चाहिए, क्योंकि उसके खुशी होने के पैमाने बहुत ज्यादा है तो गम होने के या गमगीन होने के भी पैमाने उतने ही ज्यादा होंगे। तो कोई भी आदमी जो XYZ पैसे वाला है, अगर उसे बीपी होती है या कोई अन्य लाइलाज बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है, थायराइड होती है, बीपी होती है, कोई भी बीमारी का आप उदाहरण ले लीजिए, तो क्या यह माना जा सकता है कि वह व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके जितने गुने की अनुपात की संपत्ति है उतना पावर का दवा चलेगा कि भाई आपके पास अथाह संपत्ति है, इसलिए आपको अथाह डर भी है, इसलिए आपका दवा का डोज ज्यादा होगा?
देखिए, साइंस भी इस चीज को नहीं स्वीकारता, यानी साइंस भी कहता है कि एक व्यक्ति एक स्तर तक ही खुश हो सकता है कि एक स्तर तक ही दुखी हो सकता है, और उसका जो जीवन है दो सच्चाइयों के बीच में ही पूरा गुजरता है, जो गम और खुशी, या कह लें खुशी और गम के बीच में कटती है। आपके पास लाख संपत्ति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक सीमा से ज्यादा ना तो खुश हो सकते हैं, ना समृद्ध हो सकते हैं, ना ही आप उस चीज को उपभोग कर सकते हैं। यह भी अक्षरशः सत्य है। पैसे की प्रवृत्ति ही सार्वजनिक होना है। पैसा आपके पास ज्यादा आया, आप पॉकेट में कितना रख सकते हैं या अपने आप उपभोग कितना कर सकते हैं? क्या पैसे के अनुपात में आपकी खाने की भूख बढ़ जाएगी? क्या आपकी प्यास बढ़ सकती है? और या क्या आपके शरीर में इतनी क्षमता आ सकती है कि आप उस पैसे का उपभोग करें शारीरिक सुख के लिए या तमाम ऐशो आराम के लिए? अगर इसका जवाब नहीं है, इसका मतलब पैसा खुशी का आधार नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन वही अंत सत्य नहीं है। पैसा कब जरूरत है, कब जरूरी है, इस पे विमर्श हो सकता है अलग से, लेकिन यह मान के चलिए कि पैसा ही अंतिम सत्य नहीं है। ठीक जैसे पैसे की सार्वजनिक होने की बात हम लोग कर रहे हैं, अब पैसा ज्यादा होगा तो आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं आप निवेश करेंगे, बैंक में रखेंगे। बैंक में जो पैसा है वह कहने के लिए तो आपका है, पर क्या उन सारे पैसों का आप एक साथ उपभोग कर सकते हैं? ठीक उसी प्रकार कहने के लिए हमारे पास बहुत से रिश्ते हैं, बहुत सारे नाते हैं। क्या हमें जरूरत पड़ जाएगी या हमारे घर में आग लगेगी तो क्या सभी दौड़ के आ जाएंगे आग बुझाने के लिए? भाई आएगा तो पड़ोसी ही, आसपास के लोग ही, या सरकारी सेवा देने वाले दमकल जो है वही तो आएगा। उसी प्रकार से जो ज्ञान है या जो अर्थ है उसका स्रोत अथाह है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो सार्वजनिक होना है। आप पैसा बैंक में रखेंगे, बैंक कहीं और निवेश करेगा, फिर वो किसी और आदमी के पास पहुंचेगा। किसी कोई ईएमआई भर रहा होगा आपके पैसे से, किसी को ईएमआई दी जाएगी, वह ईएमआई भर रहा है, फिर उसके पैसे से दूसरे को ईएमआई दिया जाएगा, ईएमआई पे पैसा दिया जाएगा। तो उसकी प्रवृत्ति है, भले ही वो आपके नाम से है, लेकिन वो कई लोगों के पास पहुंच रहा है, क्योंकि प्रकृति ने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ही वैसा किया गया है कि कोई भी ऊर्जा को रोक के नहीं रख सकता, चाहे ऊर्जा किसी भी स्रोत में हो, सूरज की रोशनी हो, हवा हो, कोई नहीं रोक सकता। वह हर आदमी पास, अमीर हो या गरीब, बराबर में पहुंचेगा। वह ऐसा नहीं है कि अमीर के देर पे ज्यादा सूरज का रोशनी पहुंचेगा, गरीब के घर में कम पहुंचेगा। तो प्रकृति का ही ये पूरा नियम है। आप चाहकर भी आप अथाह पैसा या अथाह धन दौलत के मालिक नहीं बन सकते। कहने के लिए, दुनिया के लिए आप उदाहरण के लिए बोल लें, लेकिन उसकी फीलिंग आपके अंदर आ ही नहीं सकती। वो तो ठीक उसी प्रकार हुआ कि मेरे पास कहने के लिए अथाह पैसा है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो वहां भी फीलिंग आती है, लेकिन जब मैं रात में फिर दुखी हो जाता हूं या रात में फिर मुझे अभाव लगता है, अगले दिन फिर मैं दूसरे निवेश की ओर चल पाता हूं या दूसरे प्लान पे काम करता हूं। जब आज आप संतुष्ट थे और अपने पैसे से समृद्ध थे, तो फिर कल आपको क्यों जरूरत पड़ी कि किसी नए तलाश में? यानी इंसान की फितरत है हमेशा अभाव से भाव की ओर बढ़ना। अभाव यानी कि आप हमेशा खालीपन में भी जीते हैं और हमेशा भाव में भी जीते हैं कि आपसे ज्यादा कोई समृद्ध नहीं है। भाई आपसे बहुत लोग पीछे भी तो हैं, कुछ आगे हैं तो बहुत पीछे भी हैं, कुछ ही आगे हैं लेकिन पीछे रहने वाले ज्यादा है। यानी ये भाव की स्थिति है। अभाव की स्थिति यह है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए या समाज में एक उदाहरण को स्थापित करने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन वह पैसा शुभ लाभ होना चाहिए, शुद्ध लाभ नहीं। यानी कि लाभ ही केवल नहीं पैमाना होना चाहिए, लाभ किस रास्ते से कमाया गया है यह बहुत जरूरी है। और यह सत्य अगर जिसने आत्मसात कर लिया तो उसे फिर जटिलताओं से नहीं गुजरना होगा, उसे अंतर्द्वंद से नहीं गुजरना होगा, उसे तार्किक आधार पर साबित नहीं करना होगा कि यह पैसा मेरी मेहनत की कमाई। उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। सत्य स्वयं प्रमाणित होता है। वह स्वयं खुशबू की तरह है जिसको छुपा के नहीं रख सकते, आपको खुद ही फैल जाता है। और हम अमूमन समाज में देखते हैं कई लोग तर्क के आधार पर, भाव के आधार पर स्थापित करता है कि मैंने मेहनत से अर्जित की, मेहनत, और कोई मानता नहीं, या मुंह पर आपके किसी XYZ के सामने हाँ में हाँ मिलाता है, पीछे जाते ही बोलता है कि ठीक। तो बहरहाल इस तरह की बातें हम लोग अक्सर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। और जाते जाते मैं एक तर्क और देना चाहूंगा कि हमें कितनी कपड़े की जरूरत होती है, कितनी जूते की जरूरत होती है। भाई अथाह पैसा आ जाएगा तो क्या कोई 4 जूते जो पहन सकता है? कोई एक साथ 10 गाड़ियों में चढ़ सकता है? ये शरीर की अपनी सीमाएं हैं, ये सीमित भी है, असीमित भी है। तो कोई भी जो उपभोगवादी चीजें हैं या भोगवादी चीजें हैं वो हमेशा सीमित ही करती है। असीमित होने के लिए आपका त्याग ही रास्ता है, समर्पण रास्ता है। यानी पैसा हो अच्छी बात है, कुछ पैसों को त्याग में भी डालना चाहिए, समर्पण में भी डालना चाहिए, सामाजिक निवेश भी करना चाहिए, या उसकी जो प्रवृत्तियां हैं
उसको स्वीकार करते हुए उसे सुखद मन से रखना चाहिए, या उसके लिए बहुत ही अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, बहुत ही चिंतित नहीं होना चाहिए, या बहुत ही उसके लिए व्याग्र नहीं होना चाहिए। तो तमाम इन सब बातों के साथ आज विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार देखने के लिए। आगे भी इस तरह की बात हम लोग करेंगे। शुभ रात्रि।